नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बाजार गिर रहे हैं, सभी निवेशक चिंतित हैं। चिंता स्वाभाविक है, पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अगर 1 रुपया भी गुम हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन यह उतार चढ़ाव तो मार्केट का हिस्सा है। टॉप से 10% गिर चुका है बाजार। NSE 1 लाख करोड़ की बिकवाली ये इस महीने में कर चुकी है FIIs। निफ्टी केवल 10% गिरा है। केवल इसलिए कह रहा हूं मैं, इससे पहले बहुत बार 50% भी गिरा है। कोविड के समय में 1 महीने में 65,000 करोड़ की बिकवाली की थी, तब बाजार 50% गिरा था। आप यह समझिए कि घरेलू फंड्स और रिटेल निवेशक की खरीदारी बाजार को एकदम क्रैश होने से बचा रही है। भारतीय बाजार की यह स्ट्रेंथ पहले भी कई बार विदेशी फंड्स ने बाजार गिराया है। कुछ समय पश्चात फिर आ जाते हैं वो, जहाँ से उनको प्रॉफिट ज़्यादा लगता है। इमर्जिंग मार्केट्स में वो पैसा लगाते हैं, आ जाते हैं, दोबारा फिर आ जाएंगे। ऐसा हमारे को तो लगता है, एक्सपीरियंस कहता है मेरा 40 साल का। अच्छे शेयर्स में निवेश करते रहना चाहिए, चाहे मार्केट गिरे तो निचले दाम पे मिल जाएंगे शेयर। राकेश झुनझुनवाला जी कहते थे कि अगर मैं डेथ बेड पे भी हूँगा तो भी मैं निवेश करना पसंद करूँगा। तो हम इन्वेस्टर्स का तो निवेश ही एक धंधा है, तो निवेश तो करते रहना चाहिए। डरने वाली कोई बात नहीं होती शेयर मार्केट में। हाँ, थोड़ी देर के लिए मायूसी छा जाती है मार्केट्स के अंदर। मैं देख रहा हूँ कि लोग कम देख रहे हैं आजकल वीडियोस, लोग कम लाइक कर रहे हैं, ये भी रीजन होते ही हैं। तो आज जो हम शेयर लेकर आए हैं वह ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी का शेयर है। कीमत 250 रुपये से नीचे है। Q2 के बेहतरीन रिजल्ट्स पेश किए हैं। 1 साल में 3,857% का रिटर्न दिया है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर का शेयर है, निगाह बनाकर रखिए। इससे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम मार्सन्स लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। मार्सन्स लिमिटेड के शेयर के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फंडामेंटल्स सीखेंगे और प्राइस वैल्यूएशन भी देखेंगे। बाजार जानकारों की राय भी ले लेंगे। मार्सन लिमिटेड 100 MVA 132 kV वर्ग क्षमता के रेंज में ट्रांसफार्मर्स के निर्माण में लगी कंपनी है। MSAL एक ISO 9001 2008 प्रमाणित और CPRI ERDA NBAL मान्यता प्राप्त बहु उत्पाद और सेवा संगठन है। उत्पाद पोर्टफोलियो कंपनी वितरण और बिजली ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, ड्राई टाइप सोलर, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफार्मर्स और विभिन्न प्रकार के विशेष अनुप्रयोग ट्रांसफार्मर्स बनाती है। कंपनी पूर्वी भारत में सबसे बड़ी निर्माता है ट्रांसफार्मर्स। इसके 3 लाख से अधिक ट्रांसफार्मर्स सेवा में है। NER नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन में भी यह काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। कंपनी की मुख्य इकाई कोलकाता में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 35,000 वर्ग मीटर है। इसके अलावा 315 MVA 400 kV वर्ग तक के EHV पावर ट्रांसफार्मर्स की भी निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए एक नई सुविधा पाइपलाइन है। इसके ग्राहक देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी सूची है। हम थोड़े से ग्राहकों की बात करेंगे। ग्राहक है इसके राज्य बिजली बोर्ड और बिजली उपयोगिताएं, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा सरकार, मणिपुर, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल,
तमिलनाडु, केरल। विदेशी हैं जो कैसल सीमेंट यूके, पीएलसी इथोपिया, दुबई, यूके, यॉर्डन, बांग्लादेश आदि की कंपनियां भी इसकी ग्राहक है। कारपोरेट्स में देखें तो एबीबी, एल्स्टॉम, टीएनडी, श्राइडर इलेक्ट्रिक, जी इलेक्ट्रिक, सीईएसएल, डीपीएल, नॉर्थ इलेक्ट्रॉन केबल एंड कंडक्टर्स आदि, भूषण स्टील, केईआई, केईसी, स्टर्लिंग एंड विल्सन, टाटा ग्रुप आदि। कंपनी के और भी वर्टिकल्स हैं जो हम बात कर सकते हैं, जिनके ऊपर विस्तार में जाने से इस छोटे वीडियो में पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर का शेयर है। तो अब हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। बाजार का आकार 4073 करोड़ है। आरओसी 3.14% है, आरओई 7.31% है। फेस वैल्यू 1 रुपया है। कंपनी ने कर्ज कम किया है। कंपनी लगभग ऋण मुक्त है। सीमेंस, एबीबी इसकी पियर्स कंपनी है, दोनों ही 100 की पी पर मिल रही है। कंपनी ने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स पेश कर दिए हैं सितंबर एंड के, जो बहुत सुपर डुपर हैं। सितंबर 23 और सितंबर 24 के हम कंपेयर कर लेते हैं, उसी से पता चलेगा क्या प्रोग्रेस है। सेल है जो 1.80 करोड़ थी, 1,80,00,000 सितंबर 23 में, जो अब बढ़कर सितंबर 24 में 38.51 करोड़ हो गई। 2036% की इंक्रीज है टॉप लाइन में। ओपीएम है जो 28.33% था, जो 15.9% है। 38.51 करोड़ की सेल पर 15.9% का तो बहुत अच्छा ओपीएम है। नेट प्रॉफिट है जो वो 45 लाख था केवल सितंबर 23 में, अब आज जो 7 करोड़ 47 करोड़ है, 7 करोड़ 47 लाख है। 1550% की इंक्रीज है इसमें। ईपीएस है जो 3 पैसे थी, जो 43 पैसे हो गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने, वही 15%, 15 गुना हो ही गई। FY 23 और FY 24 और हम KTM 30/9 तक के भी रिजल्ट्स देखेंगे, उससे भी पता चलेगा। 5 करोड़ की सेल थी FY 23 में, FY 24 में 6 करोड़ की थी, अब 73 करोड़ की है। 6 महीने 73 करोड़ की सेल है 30/9/24 तक की। 3 करोड़ का प्रॉफिट था FY 23 में, FY 24 में 1 करोड़ का, और अब 13 करोड़ का प्रॉफिट है। 26 पैसे ईपीएस थी 23 में, 24 में 4 पैसे थी, और 30/9/24 को 77 पैसे था। हम इसके पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। पैरामीटर से भी काफ़ी कुछ पता चलता है कंपनी के बारे में। 3 साल की CAGR सेल ग्रोथ 170% है, और 3 साल की CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 32% है। CAGR स्टॉक प्राइस तो 3 साल की बहुत शानदार है, 157% है। तो दोस्तों पैरामीटर्स तो इसके बहुत इंडिकेटर्स होते हैं, पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। शेयर कैपिटल 17 करोड़ है, रिजर्व 90 करोड़ के हैं। 17 करोड़ पे 90 करोड़ के रिजर्व हैं, और बोरिंग 5 करोड़ है। मैंने पहले भी बताया आपको, ऋण मुक्त है कंपनी, जीरो डेट टाइप ही है। इन्वेस्टमेंट ही है 45 करोड़ की। तो बैलेंस शीट धीरे धीरे मजबूत हो रही है, अभी भी मजबूत कहेंगे हम इसको। प्रमोटर्स के पास 53.65% की इक्विटी है, सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक के पास 46.35% की इक्विटी है। तो कंपनी ऋण मुक्त है, रिजर्व अच्छे हैं, आगे आने वाले समय में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो इसके फंडामेंटल्स अच्छे कहे जाएंगे। अब हम मार्सन्स लिमिटेड के शेयर प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। दाम 235 रुपये है। बावन वीक हाई एंड लो 356 रुपये और 6 रुपये हैं। 356 रुपये और 6 रुपये दाम, बावन वीक हाई एंड लो। कंपनी की पी ऊंची है, लेकिन अगर हम क्वार्टर 2 43 पैसे को भी 4 से गुना कर ले तो भी 1 रुपया 72 पैसे बनती है, अगर हम सोचें कि आगे कुछ नहीं होगा तब भी। तो इसलिए पी को अभी इग्नोर करना चाहिए, पी को कोई असर नहीं है इतनी ग्रोथ और इंटर शेयर पर।
कंपनी ने बहुत ही शानदार Q2 के रिजल्ट्स पेश किए हैं। इस शेयर को आने वाले समय में तेजी की संभावना दिखती है। कंपनी के पास 675 करोड़ का बड़ा ऑर्डर हाथ में है। फ्यूचरिस्टिक सेक्टर का शेयर है। 2030 तक का शेयर 2030 तक के तक तो शेयर ये जरूर रखने चाहिए। इस टाइप के जो ऊर्जा क्षेत्र के हैं, ऊर्जा क्षेत्र भविष्य का शेयर होता है। ऊर्जा क्षेत्र का शेयर भविष्य का शेयर है। 3 मंथ में 417% की इंक्रीज दी है इसमें, और एक साल में 3857% की इंक्रीज है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छी रिटर्न दी है इसने पिछले एक साल में। एक वर्ष की फोरकास्ट है जो वो 274 पे है। एक अच्छी फोरकास्टिंग कंपनी के द्वारा दी गई है। यह हमारी टीम का अनुमान है, यह शेयर 2 वर्ष में 500 रुपये भी पार कर सकता है। तो आप इस पर निगाह बना के रखिए। कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लें। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।